क्या हाल चाल। आते हैं हमारा लास्ट पार्ट समरी वाले पे। बच्चों जो करंट थ्रो करता है गिवन एरिया ऑफ कंडक्टर में वो नेट चार्ज पासिंग होगा पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया। मेंटेन करना है स्टडी करंट को तो अपन को क्लोज सर्किट के बारे में देखना पड़ेगा जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी मूव करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क होता है पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वन टर्मिनल टू द सोर्स टू द अदर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सोर्स। याद रखना जो ईएमएफ होता है वो फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स इन ओपन सर्किट। पर जो ओम्स लॉ क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के अक्रॉस द दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, वी इज इक्वल टू आर आई होगा। आर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। करंट जो होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो ओम होता है। 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का बच्चों, जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में डिपेंड करेगा लेंथ में क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई होगा, रो रेजिस्टिविटी होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगा। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। बच्चों रो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। किस पे मेरे राजा बेटे, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा बेटे किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। कौन हमारा बच्चों, रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है बच्चों। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, वेरी करेगा वाइड रेंज मेटल्स की रो रेजिस्टिविटी है, रेंज होगा 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6। इंसुलेटर की बच्चों 10 की पावर 22 से 10 की पावर 24 टाइम्स ग्रेटर रेजिस्टिविटी होगी। सेमीकंडक्टर की क्या होगी, मिडिल रेंज होगी रेजिस्टिविटी ऑन लॉगरिथम स्केल। बच्चों बहुत सारे सबस्टेंस में जो कैरियर होते हैं करंट और इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ एग्जांपल्स केसेस होते हैं जैसे आयनिक क्रिस्टल, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कैरी करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। करंट डेंसिटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड होगा बच्चों, जो कि होगा जो इक्वल टू एन क्यू वी डी होगा। एन क्या होगा, नंबर डेंसिटी होगा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज होगा, कैरी ई चार्ज की होगा। वी डी क्या होगा, ट्रिप वेलोसिटी होगा ऑफ द चार्ज होगा फॉर इलेक्ट्रॉन। क्यू इज इक्वल टू माइनस ई होगा। जे क्या होगा, नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। कांस्टेंट होगा जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का, एन ई वी डी होगा बच्चों। यूजिंग ई इज इक्वल टू ई बाई एल होगा, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी होगा। ओम्स लॉ ऑब्टेन करेंगे ई बाई एम इज इक्वल टू रो एन स्क्वायर बाई एम इंटू वी डी। जो प्रोपोर्शनलिटी होता है बिटवीन फोर्स ई ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल और ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ई होगा, ट्रिप वेलोसिटी वी डी होगा। अपन एज्यूम करेंगे जो इलेक्ट्रॉन होगा सफर करेगा कोलिजन विद आयंस ऑफ द मेटल, जो कि डिफ्लेक्ट करेगा रैंडमली। इस सब कोलिजन अकर होगा एवरेज टाइम इंटरवल, तो वी डी इज इक्वल टू ए ई टो बाई एम होगा बच्चों, ठीक है। या ए एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो रो एम अपॉन एन स्क्वायर टो होगा। यदि टेम्परेचर बच्चों, यदि टेम्परेचर रेंज रेजिस्टिविटी की इंक्रीज करेगी लिनियरली विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा रेजिस्टिविटी का डिफाइंड होगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओम्स लॉ भी करेगा बहुत सारे सब्सटेंसेस को, ये फंक्शन फंडामेंटल लॉ नहीं होते हैं। वी डिपेंड करेगा आई नॉन इन लिनियरली रिलेशन बिटवीन वी आई डिपेंड करेगा साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। जो रिलेशन बिटवीन वी आई होगा वो नॉन यूनिक होगा। एक एग्जांपल है जब रो इंक्रीज होगा विद आई इवन टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, एक रेक्टिफायर कंबाइंड फीचर होगा एयर बी गैस शो करेगा फीचर सी। जब सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, जो वोल्टेज होगा वो होगा आई आर ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। आर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स होगा बच्चों। आर क्या होगा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2 होगा, वी एक्सटर्नल आई आर होगा, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर होगा बच्चों। रो एम एन स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी डी होगा, जी इज इक्वल टू एन क्यू वी डी होगा, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होगा बच्चों। मेटल्स पे बच्चों लो रेजिस्टिविटी होगी 10 की पावर -8 ओम से 10 की पावर -6 ओम होगा। इंसुलेटर में 10 की पावर 22 से 10 की पावर 24 टाइम्स ग्रेटर होगा रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर में बच्चों मिडिल रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होता है लॉगरिथम स्केल में बच्चों। जो वर्क डन होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ओम होता है। 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों किरचॉफ रूल क्या कहता है कि जंक्शन रूल होता है, दो रूल होता है, इसको अपन कहते हैं केसीएल किरचॉफ करंट लूप। एक होता है बच्चों केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लूप। किरचॉफ करंट लूप कहता है बच्चों कि किसी भी जंक्शन में किसी भी सर्किट एलिमेंट में जो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन होगा इक्वल होगा सम ऑफ करंट लीविंग। लूप क्या कहता है, जो अलजेब्रिक सम चेंजेस होता है पोटेंशियल एनर्जी अराउंड द क्लोज लूप मस्ट बी जीरो होगा बच्चों। वी डिस्टेंस ब्रिज अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टर्स का R1 R2 R3 होगा, जो कि टेक्स्ट जो नल पॉइंट होगा वो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 होगा। यूजिंग द वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस अपन डिटरमाइन कर सकते हैं अदर 3 रेजिस्टेंस को, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट आई है, एम्पियर है, ठीक है। एसआई बेस यूनिट है, चार्ज है, टी ए है, ठीक है। वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ml2 t - 3 a - 1 होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ml2 t - 3 a1 होगा। और रेजिस्टेंस होगा बच्चों ml2 t - 3 a - 2 होगा। रेजिस्टिविटी होगा बच्चों ml3 t - 3 a - 2 होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा m - 1 l - 3 t3 a स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा mlt - 3 a - 1 होगा। ड्रिफ्ट स्पीड होगा lt - 1 होगा। रिलैक्सेशन टाइम t होगा। करंट डेंसिटी l - 2 a होगा। मोबिलिटी होगा ml3 t - 4 a - 1 होगा बच्चों। ए है कुलाम है, वोल्ट है बच्चों, वी है ये है मीटर, एस वोल्ट पर मीटर, मीटर पर सेकंड, एस एम्पियर ये होगा। एसआई बेस यूनिट है, वर्क बाय चार्ज होगा, वर्क बाय चार्ज रेजिस्टेंस वोल्ट बाय करंट है, रेजिस्टेंस रो 1 अपॉन सिग्मा इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज होगा। वीडी ई एम बाय टो, करंट अपॉन एरिया है, वीडी बाय ई होगा। मोबिलिटी क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू वीडी बाय ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे पॉइंट्स टू फाउंडर में बच्चों। करंट क्या होता है, स्केलर होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट इन नैरो करंट, कोई भी लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, करंट स्केलर होता है। ये डिफिनेशन है, जो करंट फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन एरिया से, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होगा, I इक्वल टू जी डॉट एस होगा। जे और एस क्या होगा, वेक्टर्स होंगे बच्चों।
उसके बाद बच्चों रेफर करेंगे वीआई कर्व रजिस्टर्स को, डायोड को ड्रॉन करेंगे तो रजिस्टर ओबे करेगा ओम्स लॉ को, डायोड नहीं फॉलो करता। जो असर्शन है कि V इज इक्वल टू IR स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, जो कि ट्रू नहीं है। ये क्वेश्चन डिफाइन करता है रेजिस्टेंस, ये अप्लाइड होता है ऑल कंडक्टिंग डिवाइसेस में वेदर ये ओबे ओम्स लॉ करे या ना। जो ओम लॉ अज्यूम करता है कि जो प्लॉट ऑफ I वर्सेस V है वो लीनियर होगा, R इंडिपेंडेंट होगा V से। इज इक्वल टू रोजे लीड अनदर स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ होता है कि कंडक्टिंग मटेरियल ओबे करेगा ओम्स लॉ को, जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल नहीं डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। होमोजेनियस कंडीशन जैसे सिल्वर और सेमीकंडक्टर लाइक प्योर जर्मेनियम कंटेनिंग इंप्योरिटी होता है ओबे करेगा ओम्स लॉ पे विद रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज होगा। कुछ फील्ड में यदि टू स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे डिपार्ट्स होगा ओम्स लॉ इन ऑल केसेस। मोशन ऑफ कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सम होता है मोशन ड्यू टू रैंडम कोलिजन एंड ड्यू टू ई। जो मोशन होता है ड्यू टू रैंडम कोलिजन एवरेज टू जीरो होता है और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वीडी में, और ये ओनली ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। रिलेशन G इक्वल टू रो इंटू वी होगा, शुड बी अप्लाइड होगा। इस टाइप ऑफ चार्ज कैरियर सेपरेटली में कंडक्टिंग वायर में जो टोटल करंट एंड चार्ज डेंसिटी होगा वो बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा। न्यूट्रल में अपन कैरी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, G इक्वल टू रो इंटू वी होगा। जो G रो इंटू वी होगा ये अप्लाई नहीं होगा टोटल करंट चार्ज डेंसिटी पे। जो किरचॉफ जंक्शन रूल होता है बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और आउटगोइंग करंट एंड अप आर इक्वल होगा इनकमिंग करंट के एट जंक्शन। बेंडिंग या ओरिएंटिंग जो वायर होता है वो चेंज नहीं होता वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल को। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेंडिंग और रीओरिएंटिंग होता है वायर का वो चेंज नहीं करेगा वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल को। G इक्वल टू रो इंटू वी होगा बच्चों। किरचॉफ रूल्स जो होता है बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बच्चों, ठीक है। म्यू इक्वल टू VD बाई होगा ट्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, ठीक है। R1 बाई R2 R3 अपॉन R4 होगा बच्चों। I इक्वल टू J डॉट S भी अपन कहते हैं, ठीक है। I इक्वल टू क्या होगा बच्चों J डॉट S, ठीक है। J और S क्या है वेक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है। तो और रेजिस्टेंस बच्चों रिवर्स होगा, ठीक है। V इक्वल टू IR होता है, ये स्टेटमेंट होता है ओम्स लॉ का जो कि ट्रू नहीं होता है बच्चों। ये ओबे करेगा ओम्स लॉ को। यदि ओम्स लॉ में क्या कहता है कि यदि I वर्सेस V लीनियर हो और R इंडिपेंडेंट हो। इज इक्वल टू रो इंटू J भी होता है बच्चों, जो कि अंदर स्टेटमेंट है जो कि कहता है कंडक्टिंग मटेरियल ओबे करेगा ओम्स लॉ को जब रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड ना करे मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स से बच्चों। J इक्वल टू रो इंटू V भी हो सकता है बच्चों, इज इक्वल टू रो इंटू J भी हो सकता है बच्चों। इन दोनों को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये भी हो गया। और किरचॉफ जंक्शन रूल क्या है बच्चों, बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और ये आउटगोइंग करंट ऐड करेगा और इक्वल होगा इनकमिंग करंट का एट जंक्शन। और बेंडिंग और रीओरिएंटिंग जो वायर होता है वो बच्चों चेंज नहीं करेगा वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल्स को बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट ए हो गया बच्चों, ये सब आप देख ही लिए। R1 अपन R2 R3 अपन R4 KCL KVL बच्चों। KCL क्या कहता है